हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज और एक नया कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट क्यों ना हो, सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट क्यों ना हो, सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आप लोग जानते हैं, लेसन का नाम याद रखना और राइटर का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना, पोएम का नाम याद रखना और पोएट का नाम याद रखना, कवि हो या कवयित्री हो उनका नाम याद रखना, टाइटल देन राइटर। सो ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर लिखते समय ये दोनों भी क्या रहना चाहिए। ये दोनों भी अगर हम जानेंगे या हमें अगर मालूम है, पता है, लेसन का टाइटल और राइटर का नाम अगर पता है तो इजी से संदर्भ का जो आंसर है वो आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही क्या यूजफुल है। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ನೇಮು ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೈಟರ್ ನೇಮು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು, ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು। ನನಗೆ ಲೆಸನ್ ನೇಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟರ್ ನೇಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ। ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲೆಸನ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು। सो ಹಾಗಾಗಿ ये दोनों भी क्या याद रखना। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर या संदर्भ का आंसर लिखना बहुत ही क्या कठिन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, I tell you one thing, actually this information to first PUC and second PUC, because so many students they forget lesson name and writer name. Always you remember lesson name, lesson title or writer name. Why means we are writing reference to contest answer. Before writing the answer, we should and must mention write lesson title then writer name. So this is so important. ये दोनों भी अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या सही नहीं होता है। तो इसीलिए आज आपको क्या लेसन का नाम और राइटर का नाम बहुत ही आसानी के साथ क्या याद रखना चाहिए। ये सेकंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ। ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯು ರಿಮೆಂबर लेसन नेम एंड राइटर नेम, पोएम नेम एंड पोएट नेम, ये बहुत ही क्या ईजी है और आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट आपको समझाऊंगा। फर्स्ट स्टोरी यानी फर्स्ट कहानी है दैट इज सुजान भगत। सुजान भगत ये कहानी है, इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही ईजी, सुजान भगत, मुंशी प्रेमचंद। कर्तव्य और सत्यता एक निबंध है, दिस इज एसे। इस निबंध के जो लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सेकंड, कर्तव्य और सत्यता, इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तीसरा है गंगा मैया से साक्षात्कार, दिस इज इंटरव्यू लेसन। ये इंटरव्यू लेसन है और इस लेसन के जो राइटर है डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। ये 3 कंप्लीट हो गए। फोर्थ लेसन दैट इज ए कहानी, यहाँ भी मन्नू भंडारी, लेखिका मन्नू भंडारी है। देन फिफ्थ लेसन यानी जीवनी है, बायोग्राफी है, भारत रत्न विश्वेश्वरैया डॉक्टर बालशौरी रेड्डी। देन सिक्स्थ वन है चीफ की दावत, ये भी क्या स्टोरी है और इसके जो लेखक है डॉक्टर भीष्म साहनी। देन और एक स्टोरी है सेवेंथ, भोलाराम का जीव। इस भोलाराम का जीव जो कहानी है, इस कहानी के जो राइटर है, राइटर का नाम है हरिशंकर परसाई।
देन लास्ट 8th लेसन वो ट्रैवलिंग लेसन है, यात्रा जापान की। इसकी जो लेखिका है ममता कालिया। ये 8 लेसन के नाम और टाइटल और लेखकों के नाम याद रखना। सो रिमेंबरिंग ऑल दिस टाइटल्स आर राइटर्स नेम सो इजी है, याद रखना बहुत ही क्या इजी है। देन यू कम टू मिडिवल पोएट्री, दैट इज द सेकेंड पार्ट। रैदास बानी ये पोएम का नाम है, टाइटल। इसके कवि कौन है? संत रैदास। सूरदास के पद कवि सूरदास। रहीम के दो हैं कवि रहीम। बिहारी के दो हैं कवि बिहारी लाल। ये मिडिवल पोएट्री का कंप्लीट 4 पोएम्स हैं, कंप्लीट हो गए। देन यू कम टू मॉडर्न पोएट्री, दैट इज द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पोएम है अधिकार, महादेव वर्मा, याद रखिए महादेव वर्मा। सेकंड पोएम है गहने। ये गहने रियल कन्नड़ा पोएम है। इस कन्नड़ पोएम के जो मूल जो कवि है ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕವಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಮಲಾ। ವಿಮಲಾ लेखिका याद रखिए, सॉरी कवयित्री याद रखिए। देन थर्ड वन कायर मतबल, नरेंद्र शर्मा। वृक्ष, एक वृक्ष की हत्या, वृक्ष की हत्या इसके जो कवि है कुंवर नारायण। देन भारत की धरती 5th पोएम, इसके जो कवि है डॉक्टर पुण्यम चंद मानव। देन लास्ट वन पोएम है 6th पोएम, दैट इज हो गई है पीर पर्वत से। इसके जो कवि है दुष्यंत कुमार। ये 6 पोएम भी क्या कंप्लीट हो चुके हैं। मिडिवल पोएट्री 4, मॉडर्न पोएट्री 6। देन लास्ट पार्ट दैट इज 4th पार्ट, दैट इज नॉन डिटेल। इन नॉन डिटेल फॉर अस देर आर ओनली 2 ड्रामास। एक अंक है 1 act प्ले ड्रामा है 2 सूखी डाली। इसके जो लेखक है उपेंद्र नाथ अष्ट। नेक्स्ट सेकंड और एक ड्रामा है, एक अंक है 1 act प्ले प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ है रिवेंज लेना, बदला और प्रतिकार। इसके जो लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सो इतने लेखकों के नाम, कवियों के नाम, राइटर्स के नाम अगर याद रखेंगे तो संदर्भ लिखते समय हमें सहायता होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको यही मैं कह रहा हूं कि सारे हिंदी के स्टूडेंट ये सारे लेखकों के नाम, कवियों के नाम, लेखिकाओं के नाम, कवयित्री के नाम याद रखिए। जब संदर्भ का आंसर लिखने के लिए शुरू किए समझ लो, या आप लिख रहे हैं उस समय आपको क्या बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ही क्या सहायता होगी। स्टूडेंट्स, दिस इज सो गुड इंफॉर्मेशन। all students, all second PUC Hindi students, always you remember all writers name and all lessons titles. So this is so important for you, क्योंकि for your exam, annual exam के लिए बहुत ही क्या important है। और अब तो मिड टर्म एग्जाम क्या कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट आने वाली जो एग्जाम है प्रिपरेटरी एग्जाम या और भी टेस्ट वगैरह लेंगे तो उसके लिए क्या बहुत ही यूजफुल क्या होता है। स्टूडेंट्स, यही छोटी सी इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।